गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रिप्रेजेंटेशन क्या है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं वो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर कामा लगा के। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है हम उस कॉमन प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 का, उसमें कुछ पार्ट्स दिए, 5 पार्ट्स दिए हुए जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट्स करना है इन सबको। तो पहला हम लोग देख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में दिया है 3, 6, 9, 12 है ना। आपके पास बुक होगा, आप बुक से देख सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 3, 6, 9, 12 दिया है। आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें सेट का कोई भी लेटर नहीं दिया है, कोई भी सिंबल नहीं दिया है, तो आप अपने मन से ए बी सी कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैंने ए लिखा हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम ए ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सेम सेट है यहाँ पर। अब यहाँ हमें इसकी कॉमन प्रॉपर्टी एक लेटर से दिखाना है, एक्स। नॉर्मली हम एक्स यूज करते हैं, कभी कभी दूसरे लेटर भी यूज हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको वाई मिल सकता है, एम मिल सकता है, बट जनरल फॉर्म में वी टेक एक्स ओवर हियर। एक्स सच दैट एक्स इज 3, 6, 9, 12। इन सब में कॉमन क्या है, तो x इज 3 टाइम्स ऑफ y। y एक और लेटर ले लिया सपोर्ट के लिए कि x जो है वो 3 का मल्टीपल है। देन व्हाट इज y? y विल बी 1, 2, 3, 4। व्हेन यू पुट अप y equal to 1, 3 into 1 first element will come. When you put up y equal to 2 over here, 3 into 2 6 will be there. For 3 9 and for 4 12. So इस सेट के एलिमेंट्स को इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करने को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। इसमें हमने इन एलिमेंट को नहीं लिखा है बल्कि उन सब एलिमेंट्स को एक फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया। x equal to 3y where y is 1, 2, 3, 4। ये दूसरा सेट है 2, 4, 8, 16, 32। इसको सेकेंड है तो हमने b सपोज कर रखा है। अब इसमें देखिए x सच दैट x इक्वल टू, अगर हम जैसे यहाँ 3y लिया, यहाँ पर 2y ले ले, तो जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, लेकिन 3 रखने पर 6 आएगा जबकि यहाँ पर 8 है। तो ये सही फार्मूला नहीं है, ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर है, समझ आया? 1, 2 के लिए तो सही है, लेकिन 3 रखने पर 8 नहीं आ रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ दूसरा फॉर्मेट बनाना होगा जिससे कि ये सारे एलिमेंट आ जाए। तो देखिए ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो हमें 2 रेज़ टू दी पावर y कर देना चाहिए। और y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर लेना है। जैसे जैसे आप रखते जाएंगे, 1 रखने पर 2 आएगा, 2 रखने पर 4, 3 के लिए 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16 एंड 2 टू द पावर 5 इज 32। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं इसको। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, वो मैं छोड़ रहा हूं आपको, अब ट्राई करके मेरे को भेजिए उसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, इसी पर बेस्ड है। फोर्थ है 2, 4, 6 ये दिया हुआ और डैशेस लगे हुए, यानी ये एक तरह से इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें, जबकि इन दोनों में क्या था, यहाँ पर एलिमेंट खत्म हो रहे थे। इसमें डैशेस है, इनफाइनाइट सेट है, एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तरीका वो है x सच दैट x इक्वल टू, अब यहाँ पर 2y ले सकते हैं क्योंकि 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6 एंड आगे तो 1 2 3 लिख के इस तरह से हम भी यहाँ पर डैशेस लगा देंगे।
y की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमें x की वैल्यू 2 4 6 8 मिलता जाएगा। ये फोर्थ पार्ट है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है 14900। 14900 and it is also infinite. Dashes are there after 100. तो इसके लिए क्या करना है हमें? नहीं, ये लास्ट तक है शायद, 9 के बाद 100 ही लास्ट। यहाँ पर ऐसा है 149 then dashes 100। अब इसमें देखिए क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या कर सकते हैं हम? x such that x, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, लास्ट में 10 का स्क्वायर है। तो ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर हैं किसके? 1 2 3 नेचुरल नंबर्स के। तो बेस चेंज हो रहा है, पावर सेम है, सबका स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और y की जगह पर रख देंगे 1 2 3 डैश 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 10। तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म की कुछ एग्जांपल्स। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। इनको अच्छे से समझ लें और फिर से एक बार अपने मन से करके देखेंगे इनको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए इसके अंदर की कंडीशन। अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसी एक्सरसाइज के पहले, एग्जाम्पल नंबर 4। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पेज नंबर 4 पर एग्जाम्पल 4। 1/2 2/3 देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट x as that x is now 1 2 then 2 3 3 then 4 मीन्स जो भी न्यूमरेटर में है उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर by 1। तो वी कैन राइट हियर if this is y, this is y plus 1 and this y is starting from 1 ending with 6. So here we can write y equal to 1 2 3 and up to 6, or you may write 4 5 6 because they are not many numbers, you can write all. So this is also a set builder form. तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है और उनकी कॉमन रूल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। और एक बार आपने बना दिया, लिख दिया, तो इन वैल्यूज को रख के भी देखना है कि यही आ रहा है कि नहीं। 1 रखेंगे तो 1/1 + 1 2, 2 के लिए 2/2 + 1 3, 3 लिए पर 3/3 + 1 4। तो इस तरह से सारे आ रहे हैं हमारे, यानी ये सही फार्मूला है। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें बाकी क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 1 के बाद टाइप्स ऑफ सेट्स। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन दी हुई है और बहुत क्लियरली सारे टाइप्स ऑफ सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। हम लोग शार्ट में यहाँ पर लिखेंगे इनको। जैसे नंबर 1 आपको दिया हुआ है, एज पर द बुक फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज गिवन एम्प्टी सेट। There are 3 different names for same set. Empty means null set which do not have any element, also known as void set. Like see, nothing is written here. It is also denoted by
this letter, this symbol, that is phi. We read as phi, PHAI, phi. So a set which do not have any element, this will be the definition. वैसे मैंने आपको एक पेज भेजा हुआ है, उसमें आप देखेंगे सारी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली लिखी हुई है, मेरे द्वारा टाइप करके एक सीट आपको दी गई, तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप उससे पढ़िए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डेफिनेशन एक ही लाइन की है, बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। सो अ सेट विच इज हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल दिस, एक और एग्जाम्पल लिख लें हम, ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है ओनली करली ब्रैकेट लिखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। आप इसके अंदर फाई लिख देंगे तो ये नल सेट नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। आगे चल के इसके बारे में और डिस्कस होगा, अभी इतना आप समझ लें कि नल सेट या एम्प्टी सेट में ओनली करली ब्रैकेट लिख सकते हैं आप, तो या फाई का साइन लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम एक कंडीशन के थ्रू या सेट बिल्डर फॉर्म में समझते हैं, x such that x belongs to n and x less than 0। अब यहां पर दो कंडीशन दी हुई है कि b एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं और उसकी वैल्यू 0 से स्मॉलर भी है। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, सारे ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो लेस देन 0 नहीं हो सकता, यानी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। दिस मीन्स दैट दिस इज एम्प्टी सेट और बी इज 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, आगे बहुत यूज है इसका, इसलिए बहुत क्लियर समझ लें कि नल सेट में या वाइड सेट में या एम्प्टी सेट में अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने इसके अंदर 0 लिख दिया तो एक एलिमेंट इसके अंदर हो गया, फिर ये नल सेट नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी में पहले एम्प्टी सेट ही दिया है, देन फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट दिया हुआ है, फाइनाइट सेट in which the elements are limited, which can be counted, like 1 2 3 4 5, then only 5 elements are there, or 1 2 3 and last 100. This is also very clear that this is having 100 elements, but if 100 is not written, then number of elements is not finite, so set will be called infinite set. So finite में हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा आपके पास, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि कितने सेट हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं उस सेट में। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया तो उसमें फाइनाइट सेट था। अब अगर ये इनफाइनाइट है तो लास्ट एलिमेंट नहीं होगा, बस इतना अंतर है दोनों में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, काउंट कर सकते हैं हम उनको कितने हैं, काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं उसमें। तो ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का सिंपल सा मीनिंग है, कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है उनके लिए। जैसे नल सेट के लिए पाई हमने बनाया हुआ है, ऐसा ही फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल यूज नहीं होता। लेकिन बुक में दिया है कि नहीं देखना पड़ेगा, फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद इक्वल सेट दिया हुआ है, लेकिन हमें इक्वल सेट के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, वो है कार्डिनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है फाइनाइट सेट के लिए। ये फाइनाइट सेट में जैसे ये 1 to 100 दिया हुआ है, तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हुए 100,
तो इस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 100। तो कार्डिनल नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एंड इट विल बी डिनोटेड बाय n। तो अगर ये सेट है हमारे पास तो हम इसको कार्डिनल नंबर ऑफ इक्वल टू 100 लिखने की बजाय शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं n a इक्वल टू 100। n हमेशा स्मॉल आएगा, सेट हमेशा जो भी a b c है कैपिटल यूज होगा। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखने, आपको ब्रैकेट चेंज नहीं कर सकते। इस सेट में आप ध्यान रखेंगे जहां पर जो सिंबल बताया जा रहा है वही यूज करना है, आप अपने मन से कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के आप सीखेंगे कि ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्रैकेट चेंज कर दिया मीनिंग बदल जाएगी, आपके क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। तो जो भी सिंबल यहाँ बताए जा रहे हैं आपको उन्हीं को यूज करना है। इसके लिए कार्डिनल नंबर को अगर डेफिनेशन लिखना है, वैसे मेरे थ्योरी वाले पेपर में सारा कुछ लिखा होगा, फिर भी एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट is called cardinal number of the set. Example, if a equal to 1 to up to 100, then और एक और ले लेते हैं 3, then cardinal number of a is 100. It is denoted as n इक्वल टू 100। तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का कार्डिनल नंबर्स को, और ये इसलिए फाइनाइट सेट का नहीं होता है क्योंकि इनफाइनाइट सेट का कोई काउंटेबल नंबर नहीं है, तो इसलिए उसको हम कार्डिनल नंबर से रिप्रेजेंट ना करके इनफाइनाइट सेट बोल देते हैं। इसके बाद आता है एज पर द बुक इक्वल सेट दिया है, लेकिन इक्वल के पहले एक और नंबर आता है इक्विवेलेंट। Then you will have equal set। पहले तो ये समझ लें कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दो अलग अलग टर्म्स हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। Equivalent set means the sets which are having equal cardinal numbers, like these two are equivalent set because this is both are having 3 elements, so 3 in A and 3 in B, total number of elements of A and B are equal, so they are equivalent set। while they are not equal, elements different हैं, but उनका serial number, टोटल नंबर या कार्डिनल नंबर इक्वल है, इसलिए हम उनको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो टू सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। Example, A and B are equivalent sets because NA and NB both are equal to 3। दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने से दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे फिर? जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो, कार्डिनल नंबर भी सेम हो और नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट भी सेम हो। इक्वल मतलब सब कुछ इक्वल, एक जैसा, कोई चेंज ना हो। एक्स वाई जेड, तो सी सेट में वाई जेड एक्स हो सकता है, बी सेट में एक्स जेड वाई हो सकता है। सिर्फ ऑर्डर बदल देने से सेट नहीं बदलेगा,
सेट के एलिमेंट्स अगर सेम है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो उसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन आगे चल के इक्वल सेट की एक और डेफिनेशन बनती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले टॉपिक में आपको फिर से हमें इक्वल सेट के बारे में समझना पड़ेगा, इसलिए अभी सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। इसमें आप टू सेट्स आर इक्वल if their cardinal number and respective elements are equal। रिस्पेक्टिव मतलब इसमें जो x है वो यहां पर होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। x दोनों में है, y भी है, z भी है, यानी सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों एलिमेंट हैं, तो ये इक्वल सेट हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 दी हुई है। सेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे यूज होंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक है। एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ये अभी हमने समझा। एक्सरसाइज 1.2 में इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। इन्होंने नल सेट के लिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन, वैसे बहुत सिंपल है, आप ट्राई करेंगे तो बन जाएंगे। 1.2 में ऐसे भी खास समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक दो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको बताना है कि नल सेट इसमें से कौन कौन से हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नेचुरल नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6। तो क्या ये नल सेट है? नो, बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन वन एलिमेंट। तो आप लिख सकते हैं इट इज नॉट ए नल सेट बिकॉज इट इज हैविंग 2, 4, 6 एंड मेनी एलिमेंट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अच्छा इसमें ऑड लिखा, सॉरी आई हैव टू। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऑड में क्या आएगा? 1, 3, 5 एंड दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो यू कैन से इट इज अ नल सेट। क्योंकि ऑड कह दिया तो यू मे राइट लाइक दिस, नल सेट। क्लियर है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो कोई भी नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए नल सेट है। सेकंड में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो हमको मालूम है कि 2 एक नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है, प्राइम भी होता है, तो ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। इसी तरह से बाकी आप देख लें, करके देख लेंगे इनको। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे को भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आ रहा है, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे एंड दैट इज सब सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक आप 1.1, 1.2 और उसके जो एग्जाम्पल दिए हैं वो कर लें। मैं कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, उसको भी आप करेंगे। इस वीडियो के साथ एक पेपर होगा जिसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, उनको आप ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।